गरीब जब आता है और जब देखता है, घूम फिर करके चारों ओर देखता है, वो तो बड़े विश्वास के साथ आता है कि मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं। लेकिन जब वो जाता है और अधिवक्ता के चेंबर में बैठता है और उसको दिन में ही जब आसमान नजर आने लगता है वहां से, क्योंकि टूटा हुआ चेंबर रहता है, टूटे हुए चेंबर से उसको जब सूरज की रोशनी में दिखाई देता है, उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका होती है कि क्या मैं सही जगह आया हूं या कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह आ गया हूं। और इसलिए शासन ने कहा है कि भाई हमें जगह दीजिए, हम लोग अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेंबर वहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि अधिवक्ता के लिए ये स्वयं के लिए शोहरत हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक गरीब को न्याय देने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। वहां पर अगर उनके अच्छे बैठने की व्यवस्था होती है तो जो वादकारी आता है उस वादकारी को भी विश्वास उस पर टिकता है, और वादकारी का विश्वास किस बात पर होता है, एक अधिवक्ता के पास जब आता है तो वह असमंजस में रहता है, क्योंकि अपनों के द्वारा ठुकराया रहता है बहुत सारे लोग, और बहुत बार तो विवाद भाई भाई में होता है, छोटा सा विवाद है, वे बैठ करके भी समाधान कर सकते थे, लेकिन वह स्थिति वहां तक पहुंच चुकी होती है कि वह उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। वो अपने भाई पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक अधिवक्ता पे विश्वास करता है, और अधिवक्ता पर विश्वास ये आपकी बहुत बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को संजोए रखना, उसको समय से न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तात्कालिक रूप से चाहिए, इसके लिए जनपद स्तर पर भी अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए राज्य शासन ने कई जनपदों में हम लोगों ने पैसा उपलब्ध करवाया है, कई जनपदों में हम लोगों ने प्रस्ताव मांगे हैं। जहां से भी हमें प्रस्ताव मिल रहे हैं वहां पर हम लोग अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे प्रयागराज में जनपद न्यायालय के लिए हम लोगों ने 11 करोड़ 31 लाख रुपए, कासगंज में 5 करोड़ 25 लाख रुपए, लखनऊ के लिए 4 करोड़ 88 लाख रुपए, श्रावस्ती के लिए भी 4 करोड़ 85 लाख रुपए, ऐसे अलग अलग जनपदों के लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत करा करके अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए भी वहां पर बेहतरीन व्यवस्था करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब 150 वर्ष के क्षेत्र में जाता हूं तो वहां पर मुझे प्रेसिडेंट सूट देखने को मिलता है, तो मैंने बहुत बार पूछा, मैंने कभी क्या कुंभ के समय कभी कोई महामहिम राष्ट्रपति आए? आए, लेकिन यहाँ पे कल्पवास के लिए केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आते थे। आप सोचिए, राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपनी विरासत को नहीं छोड़ा, वे नियमित रूप से आते थे, और उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बने और जल्दी बने, बहुत तेजी के साथ आगे कार्य हो। जहां भी जिला प्रशासन को लैंड उपलब्ध करवानी हो, जिला प्रशासन तत्काल लैंड उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएगी। तो एक अच्छी चीज यहाँ पर आ पाएगी, यहाँ पे हमें बेंच का भी और बार का भी सानिध्य लॉ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो पाएगा, और एक बेहतरीन कार्य हम यहाँ पर इसके माध्यम से दे पाएंगे। अधिवक्ताओं के बारे में जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं पिछली बार हुई थी, मैंने कहा कि देखिए, अधिवक्ता तो दोस्तों को पानी पिलाता है, और आज वो मांग रहे हैं तब भी पानी पी रहे हैं। अरे तो उनका अधिकार है, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनको मांगना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। न्यायपालिका के लिए या बार के लिए जो कुछ भी मांगेंगे वह प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। हम भी बार बार जब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठक होती है तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है, न्यायपालिका से संबंधित उन मुद्दों को लेकर के होती है जो प्रदेश को सही और सस्ता न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तमन्ना सबकी है। शासन की भी वही मंशा है और राज्य की भी, शासन की भी वही मंशा है, न्यायपालिका की भी वही मंशा है, और बार जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां पर माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जी ने यहां पर अधिवक्ता चेंबर की भी जो बात कही है, हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहां पर करने जा रहे हैं,
और इसके लिए पूरी धनराशि राज्य शासन ने उपलब्ध करवा दी है। और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैंबर्स वहां पर बन पाएंगे। 2500 एडवोकेट चैंबर बनाने 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी। और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है। हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं। जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है और एक अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए।